ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ आपको पता है? क्यों बना रहा हूँ मैं? मेरे पास ऐसे भाइयात से क्वेश्चन आते हैं ना कि उनका आंसर करना मतलब क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकता। रहने दो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये Q&A वीडियो बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस का आंसर करना एक वीडियो में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में करने वाला हूं जो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछा है मुझसे। वो क्वेश्चन ये है, एटसी शॉप फॉर बिगिनर्स। मतलब कि जब कोई बंदा एटसी के बारे में सुनता है और सोचता है कि मैं एटसी पे सेल कर सकता हूँ, तो वो बंदा कैसे उसको स्टार्ट कर सकता है, एटलीस्ट वो स्टार्ट कैसे कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है और कैसे उसके बाद वो स्टार्ट कर सकता है सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे आपको स्टार्ट करना है एज ए बिल्कुल बिगिनर। आपको बिगिनर हो, आप कुछ नहीं पता आपको, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस वीडियो के पूरे एंड तक आप बने रहना। अगर आप बिगिनर हो और जानना चाहते हो ये चीज़, तो आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जानते हो तब भी देख लो, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। ठीक है, तो चलो फिर अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हम बात करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको, अगर आपको ये भी नहीं पता कि एटसी क्या है, वो मैं आपको बताया थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में। एटसी एक बेसिकली ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। हैंडमेड बेसिकली कह सकते हो, अगर आप क्रिएटिव बंदे हो ना, क्रिएटिव हो, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बेस्ट है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको ये चीज़ पता है, आप सेल कर रहे हो, मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें पता, आपको रिक्वायरमेंट पता है क्या क्या लगता है शॉप को क्रिएट करने में, आपको ये पता। अगर नहीं पता तो मेरी उस वीडियो को देख सकते हो आप जाके, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं 2-3 वीडियो रिकमेंड करने वाला हूँ आपको, उन वीडियोज़ को आप जाकर देख लेना। सबसे पहला इस वीडियो को रिकमेंड करा मैंने। अगर आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, उस वीडियो को देखना आप जाके। ठीक है, अब समझ लेते हैं। मान लो आपको रिक्वायरमेंट पता है, आपने स्टोर बनाना स्टार्ट करा। अब स्टोर बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं, तो वहाँ पर आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, शॉप क्रिएट करना और शॉप ओपन करना, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, समझो पहले इस बात को। बहुत सारे लोग क्रिएट करने के बाद कहते हैं मेरा शॉप सस्पेंड हो गया। भाई वो सस्पेंड नहीं हुआ, आपका स्टोर ओपन ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्रिएट हुआ है। ठीक है, ओपन कैसे होता है? वेरिफिकेशन से। अब जैसे मैंने आपको पता क्रिएट और ओपन में फ़र्क है, तो क्रिएट करने के लिए जो मैंने 5 स्टेप बताया वो करोगे, आपका स्टोर बन जाता है, लेकिन वो सस्पेंड दिखाता है। अब यहीं पे इतने सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई मेरा शॉप सस्पेंड हो गया, मैंने बना तो लिया, नहीं बना आपका शॉप अभी। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका शॉप ओपन होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पर आपको चेक करना आपका ईमेल आईडी। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप, 5 स्टेप आपने कंप्लीट करा, आपका शॉप क्रिएट हो चुका है। शॉप क्रिएट होने के बाद आपको चेक करना अपना ईमेल आईडी, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है वहाँ पे ईमेल आईडी चेक करना आपको। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा फॉर्म का। इक्सुला एक पार्टनर है इंडिया का, जो कि एटसी का पार्टनर है, तो उनकी तरफ से आपको एक ईमेल आएगा जिसमें कि आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। अब ये गूगल फॉर्म का लिंक क्यों होता है? बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखो, गूगल फॉर्म का लिंक इसीलिए होता है अगर आप बाहर देशों में करो। मेरे पास बाहर के भी कुछ क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता, उनके लिए सिंपल से करा, स्टोर ओपन हो जाता है। बट इंडिया के लिए चीज़ क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर बसे हुए हैं। स्कैमर की वजह से ही ये लोग इस तरीके से करते हैं, फॉर्म देते हैं, ताकि फॉर्म देने से क्या होता है, उनको पता लग जाता है, जो डिटेल मांग रहे हैं उसमें काफ़ी डिटेल मांगते हैं, जिसकी वजह से उनको पता लग जाता है कि ये जो बायर, ये जो सेलर है ना, बहुत ऑथेंटिक है। मतलब ये बंदा सही है सेल करने के लिए, बिल्कुल सीरियस है सेल करने के लिए, इसको ऐसे बिजनेस लेगा, ना कि टाइम पास लिया और काम चल रहा है इसका, ऐसे नहीं। तो इसीलिए ये लोग फॉर्म देते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि ये बंदा ना इतना डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है सीरियस है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो गूगल फॉर्म इसलिए होता है, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वैसे मेरा मानना है ये चीज़ बहुत सही है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट, इस डिटेल में लोग बहुत, मतलब कह सकते हो कि यार उनको ना समझ में नहीं आता क्या भरूँ मैं, कैसे भरूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारी डिटेल मांगते हैं। अब देखो मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। सबसे पहला शॉप लिंक, शॉप नेम, ये सारी चीज़ें मांगेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा कहा जाएगा कि आप क्या काम करते हो। ठीक है, क्या काम करते हो वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंग्लिश में। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेबसाइट लिंक। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट है तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ आपका कोई सोशल मीडिया लिंक है तो वो आप ऐड कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आपका थोड़ा बेसिक डिटेल होगा, एड्रेस वगैरह होता है, तो वो चीज़ें फिल करके यहाँ तक तो हो गया, आपका फॉर्म होगा फिल। फिर भी लोग कहते मेरा शॉप ओपन नहीं हुआ। नहीं होगा भाई, अभी नहीं होगा ओपन।
होगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने फॉर्म को फिल करा, सबमिट करा, उसके 1.5 से 2 दिन बाद, मतलब 1.5 दिन अप्रॉक्सीमेटली लग जाते, 1.5 से 2 दिन लग जाता है। कभी कभी तो अगले दिन ही आ जाता है, मैं तो रात को फिल करा अगले दिन आ गया। कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लगे हैं मेरे पास। तो घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल सही से करा होगा तो ही कॉल आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना। आप फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। आपको फिल करने के बाद आपके पास 2 से 3 दिन, 2 दिन एवरेज लगा लो आप। 2 दिन के बाद जैसे ही कॉल आता है आपके पास, ये हमारा सेकंड स्टेप। कॉल आता है तो कॉल पे आपको क्या चीज़ें बतानी है वो पूछेंगे। मैं अक्षय बोल रहा हूँ फ्रॉम एटसी, और आप इससे बातें हो रही है, तो ऐसे सिंपल सी बातें होंगी। उसके बाद पूछेंगे वो लोग आप क्या सेल करते हो, कहाँ से सीखा आपने सेल करना, ठीक है। आपका मतलब बिजनेस अगर बताते हो फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, कैसे वो लोग करते हो, क्या प्रोसेसिंग होती है आपकी, किस तरीके से करते हो, सामान अगर बाहर से लाते हो तो कैसे लाते हो, कहाँ से लाते हो। यहाँ पर जो ये सब तो बोल दोगे आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट यार। आपका अगर कॉन्फिडेंस है ना यहाँ पर उनसे बात करने में, तो डेफिनेटली आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। बाकी सारे डिटेल तो आप बता दोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आपको पता है अपने बिजनेस के बारे में, तो आप बता दोगे। अगर आप फिर भी आप झिकझिका रहे हो बोलने में, तो आपका स्टोर एक्टिव नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। अगर दिक्कत होती है तो इससे पहले, स्टोर कॉल आने से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं मैं इसके ऊपर कभी स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बट इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज ए बिगिनर के लिए, बिल्कुल बिगिनर के लिए। तो आपको इस चीज़ के लिए, वेरिफिकेशन कॉल के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। बेसिकली एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि यस मुझे तो पता है, सब कुछ मुझे पता है। अब इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, बट एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि चलो मेरे को ये पता है। अच्छे तरीके से आपको जवाब देना, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है उस बंदे को जो कॉल वेरिफिकेशन करेंगे आपका, ठीक है। ये हो गया कॉल वेरिफिकेशन की बात है। अब कॉल वेरिफिकेशन भी हो जाता है लोगों का, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, मतलब डिफ़िकल्ट तो है। कॉल वेरिफिकेशन के बाद उनके पास में मेल आता कब है? मेल आता है बेसिकली 1.5 से 2 दिनों के अंदर आपको मेल आ जाएगा। यहाँ पे लोगों के मन में डर रहता है, इतने सारी डिटेल मैंने फिल कर दी। मेल में आपको 2 रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो आपका शॉप स्टार्ट हो चुका है, कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन्स रोहित और वटेवर जो भी आपका नाम है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स अमित, आपका शॉप ओपन हो चुका है। दूसरा होगा आपका शॉप रिजेक्ट हो चुका है, रीज़न नहीं बताएंगे वो लोग, अब क्या करोगे आप? तो यहाँ पे बहुत से लोग घबरा जाते हैं। तो देखो आपका शॉप सस्पेंड हो चुका है, अगर आपका शॉप ओपन नहीं हुआ तो उनसे रीज़न पूछ सकते हो कि सर क्या रीज़न था जिसकी वजह से शॉप ओपन नहीं हुआ, उनको मेल कर सकते हो आप। अगर आपको ओपन हो चुका, आपने सही से आंसर करा और जो प्रोडक्ट है आपका, देखो रीज़न ना उनके शॉप ओपन ना होने के ना बहुत सारे रीज़न, इतना कि मुझे नहीं पता अभी इसके बारे में, क्योंकि मेरा आज तक अभी तक फेल्ड इतना बार नहीं हुआ। एक बार जस्ट फेल्ड हुआ मेरा, वो भी किसी और के लिए मैं कर रहा था, एक ही बार। अभी तक मैं काफ़ी सारे स्टोर्स को बना चुका हूँ, तो रीज़न उसका स्पेसिफिकली नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट का बहुत बड़ा होता है। और आप जो वेरिफिकेशन फॉर्म है उसमें आप क्या कर रहे हो, कॉल पे आपका क्या कॉन्फिडेंस है, कैसे आप जवाब दे रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखोगे आप। मेन चीज़ जो मतलब स्टोर क्रिएशन, वेरिफिकेशन फॉर्म और कॉल वेरिफिकेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज ए सेलर बनने के लिए और एटसी पे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को पार कर लिया तो डेफिनेटली आप स्टोर को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यार सच बताऊँ ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे हिसाब से। एज ए बिगिनर में अगर बिगिनर को देखूँ ना, मैं कोई बिगिनर बंदा है तो उसके लिए ये चीज़ समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस वीडियो का अगर आपको समझ में नहीं आया ना गाइज, तो 2 बार देखना, 3 बार देखना। मैंने देखो कितना धीरे धीरे एक्सप्लेन करा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और बस यही है, इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका स्टोर एक्टिव हो जाएगा, 100% हो जाएगा, अगर आपने सही से सब कुछ जवाब दिया है तो, ठीक है। तो बस अभी तक इतना ही फिलहाल। अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड कुछ और चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अगर आपको अग्री होते हो उस बंदे के कमेंट को लाइक करो आप, ठीक है। तो बस फिर इन प्रोसेस को फॉलो करो आप एंड आपका स्टोर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये था वीडियो आज का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा सब कुछ। और अभी तक इस वीडियो में हो तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सोच के आ रहे हो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। और चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित विले।